आज मैं रामायण के बारे में बतलाना चाहूँगा। रामायण की विशेषताएं क्या है। रामायण एक ऐसा महाकाव्य है, अगर हम सभी रामायण को अच्छी ढंग से पढ़ें तो जीवन सार्थक हो सकता है। रामायण में बहुत कुछ ऐसी बातें हैं जो समझने की ज़रूरत है, जानने की ज़रूरत है। रामायण राजनीति शास्त्र है, समाज शास्त्र है, दर्शन शास्त्र है और रामायण विज्ञान है। रामायण राजनीति शास्त्र कैसे है, इसके बारे में मैं विश्लेषण कर रहा हूँ। किस तरह से जब भगवान राम और महाराज रावण के बीच जब युद्ध हुआ था तो किस तरह से राजनीति हुई थी। समाजशास्त्र इस तरह से है कि किस तरह से हम सभी ने बहुत कुछ सीखा। विज्ञान इस तरह से है कि हजारों वर्ष पहले पुष्पक विमान हुआ करता था। उसी के आधार पर वैज्ञानिकों ने सोचा और कहा कि जब पुष्पक विमान हुआ करता था तो वायुयान क्यों नहीं हो सकता है, और उसी के आधार पर आज वायुयान का आविष्कार हुआ। ये तो विश्लेषण रहा। अब रामायण की जो विशेष बातें हैं मैं वर्णन करना चाहूँगा। रामायण में मुख्य रूप से दो पात्र हैं, भगवान श्री राम और महाराज रावण। रावण महापंडित था, ज्ञानी था और वेदों का ज्ञाता था, और उसके पांडित्य को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता था। लेकिन उसने अधर्म की राह पर चलकर अपना और अपने वंश का नाश करा दिया और सीता का हरण कर लिया। तब भगवान श्री राम ने सोचा कि किस तरह से अपनी मर्यादा को बचाएं और युद्ध करें, और उन्होंने युद्ध की बात सोची और युद्ध की शुरुआत हुई। पहला दिन दोनों के बीच युद्ध हुआ और रावण का रथ टूट जाता है, पहिया टूट जाता है, खड़ग टूट जाता है, और जो रथ पर चलने वाले होते हैं उस दिन उनको जमीन पर खड़ा होना होता है। तब भगवान श्री राम रावण से कहते हैं कि वाह रावण वाह, वास्तव में तुम परम शक्तिशाली हो, लेकिन तुमने अधर्म की राह पर चलकर अपना और अपने वंश का नाश करा दिए। रावण, तुम भगवान शिव के जैसा प्रचंड शक्तिशाली त्रिशूल जैसा पवन सुत हनुमान की मुष्टिका का प्रहार तो तुमने सहन कर लिया, लेकिन तुम वास्तव में उस जगह चले गए हो जहाँ पर तुम्हें शांति नहीं मिल रही है। रावण, भक्त और ज्ञानी में अंतर होता है।
वक्त अगर मूर्ख भी होता है तो दिल का सरल और सच्चा होता है। तुम ज्ञानी होकर भी इस दुर्दशा में पहुंच गए। रावण, तुमने एक बार लक्ष्मण से कहा था कि हमारे यहाँ धर्म नहीं होता है, लेकिन रावण, हमारे यहाँ धर्म होता है। इस वक्त तुम घायल सर्प की भांति हो और अपनी बचाव के लिए बिल की तलाश कर रहे हो। रावण, तुम जाओ और अगले दिन शस्त्र लेकर आना, तब मैं तुमसे युद्ध करूंगा, क्योंकि हम रघुवंशी निहत्थे पर कभी वार नहीं करते हैं। और इस तरह से उस दिन रावण लौट जाता है। इस तरह से कहा जा सकता है कि रामायण एक ऐसा महाकाव्य है जिसमें बहुत कुछ सीखने की आवश्यकता है। और अगर हम अधर्म की राह पर चल रहे हैं, असत्य की राह पर चल रहे हैं, तो हमें जीवन में कुछ भी सफलता नहीं प्राप्त होती है। ये हमें रामायण से सीख मिलती है। इसलिए हम सभी को धर्म की राह पर चलना चाहिए, सत्य की राह पर चलना चाहिए। और एक दिन रावण और उसके वंश का नाश हो जाता है, और फिर भी भगवान श्री राम उसके दरबार में जाते हैं और इज्जत के साथ वो उन्हें श्रद्धांजलि देते हैं और लक्ष्मण जी से कहते हैं कि लक्ष्मण, जाओ, तुम कुछ रावण से सीख लो। रावण एक ऐसा महाप्रतापी, महाज्ञानी पंडित था। लक्ष्मण जी क्रोधित होकर जाते हैं और उनके सिर के पास खड़े हो जाते हैं। रावण कुछ नहीं बोलता है। तब भगवान श्री राम जी कहते हैं कि रावण के पास, उसके पैर के पास जाओ और तभी तुम्हें कुछ शिक्षा मिलेगी। और तब लक्ष्मण जी उनके पैर के पास जाते हैं। तब रावण कहते हैं कि कुछ बातें ऐसी होती हैं जो सभी को नहीं बताया जाता है। मैंने अपने रहस्य को अपने भाई विभीषण को बताया, जिसके कारण आज मेरी मौत हो रही है। इसलिए अपने रहस्य को कभी मत किसी से बताना, चाहे कभी भी कोई परेशानी हो। इस तरह से देखा जाए तो जीवन में अनेक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, और रामायण हमें ऐसी सीख देती है जिससे जीवन सार्थक बन सकता है। जय श्री राम।